हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है फटाफट मैथ्स की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज या प्रतिशत के बारे में। तो एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं आपको प्रतिशत निकालना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि प्रतिशत है क्या और प्रतिशत निकालने के कुछ शॉर्टकट तरीके हम आज समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। तो देखिए, जैसा कि नाम है प्रतिशत या परसेंट, तो दो शब्दों से मिलकर बना प्रतिशत या परसेंट। तो सेंट या शत का मतलब क्या होता है? 100, 100। तो प्रति 100 या पर 100 का मतलब क्या हुआ कि दी गई संख्या प्रति 100 में कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि 50 लोगों में से 10 लोग डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो 100 लोगों में कितने जाएंगे? 20 जाएंगे। तो इट मींस 10 जो है वो 50 का 20% है। और इसी तरीके से मान लो 20 लोगों में से 10 लोग मूवी देखते हैं, तो 100 में से 50 लोग देखेंगे। तो इट मींस 10 जो है वो 20 का 50% है। तो परसेंटेज को लिखते कैसे हैं? अगर मैं कहूं 19%, तो इसका मतलब हो गया 19/100। तो किसी भी नंबर का अगर हमें 19% निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस नंबर को 19/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल 200 का 19% निकालना होगा तो 19/100, 20 से 20 कट करके वैल्यू आ जाएगी 38। बट ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड हो गया। इसको अगर आपने ध्यान से देखा तो एक्चुअल में हमने क्या किया, जितना प्रतिशत निकालना था उतना दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया। डिवाइड किया मींस 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया। तो अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो भी वही वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल 17% ऑफ 300 इज इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 5100 और डिवाइडेड बाय 100 का मतलब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो वैल्यू आई 51। ऐसे ही अगर 12% ऑफ 12 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आया 144। 100 से डिवाइड का मतलब 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो वैल्यू है 1.44। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें निकालना है 8% ऑफ 3481, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, 8, 64 का 4 कैरी 6, 38 का 8 कैरी 3, 24 + 3 27, डिवाइडेड बाय 100 मींस यहां 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो वैल्यू आई 278.48। अब ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड, जहां परसेंटेज की वैल्यू ऐसी है कि आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको 68% ऑफ 8212 निकालना है, तो आप देखिए अगर इस मेथड से आप करेंगे तो 68 को 8212 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम होगा, टफ काम होगा। तो इसको आसान बनाने का तरीका क्या है, हमारा दूसरा मेथड, दैट इज स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड में हम क्या करते हैं, जितना प्रतिशत निकालना है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैं 68 के टुकड़े करूं तो या तो मैं लिख सकता हूं 60% प्लस 8%, या मैं इसको लिख सकता हूं 70% माइनस 2%। तो अब दिए गए नंबर का 60% निकालना भी इजी है, 8% भी इजी है, 70 भी इजी है और 2% भी इजी है। तो आप कैसे करेंगे, 8212 का 60% निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने 0 लिखा, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, देन 7, 12 का 2 कैरी 1, 48 149, और 100 से डिवाइड करना है मींस दशमलव जो है वो 2 अंक से पहले हम दशमलव लगा देंगे। और 8% निकालना है तो इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 का 6 कैरी 1 9, 16 का 6 कैरी 1 65, और डिवाइड बाय 100 मींस 2 अंक छोड़ के दशमलव। अब 60 + 8% है, इसको ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए वैल्यू क्या आई, 6, 11 का 1 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1, 8, 15 का 5 कैरी 1,
558416। ये आ गया हमारे पहले स्प्लिट मेथड से। अगर हम दूसरी तरह से स्प्लिट करेंगे तो भी बहुत आसान है। 70% निकालना है। पहले हमने लगाया 0, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, 14 कैरी 1 8, 14 का 4 कैरी 1 5 7। अब इसमें से माइनस करेंगे 2%। अब 2% निकालना और भी आसान है, क्योंकि इस नंबर का 10% होगा 821.2, 1% होगा 82.12। तो जब 1% होगा 82.12, तो 2% क्या होगा, उसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 24416। तो यहां ऊपर आपको दशमलव लगाना है और दशमलव यहां भी लगाएंगे, डेसिमल यहां भी लगाएंगे। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे, 10 में से 4 को माइनस किया 6, 3 में से 2 को किया 1, 8 में से 4 को किया 4, 14 में से 6 को किया 8, 6 में से 5 5584.16। तो अब देखिए स्प्लिट मेथड से आपने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब स्प्लिट मेथड में आपको ध्यान ये रखना है कि एक परसेंटेज को आप अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैलकुलेशन आसान लगती है और क्वेश्चन में क्या नंबर आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी नंबर का 27% निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 7%, या आप इसको लिख सकते हैं 25% प्लस 2%, या आप इसको लिख सकते हैं 30% माइनस 3%। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से स्प्लिट करके आप उनकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा स्प्लिट मेथड। अब हम अपना अगला मेथड बात करते हैं, जो कि है फ्रैक्शन मेथड, जो आपकी कैलकुलेशन को और भी आसान बना देगा। देखिए, लेट्स से आपको 25% ऑफ 1524 निकालना है। तो एक मेथड तो क्या है कि या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, या दूसरा मेथड है कि स्प्लिट मेथड में या तो 20% प्लस 5% कीजिए या 30% माइनस 5% कीजिए। बट अभी हम एक और मेथड देखने वाले हैं, फ्रैक्शन मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन या भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25% मीन्स 25/100 मीन्स 1/4। अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर को अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली कट करेंगे 381, आंसर आ गया 381। तो ये जो फ्रैक्शन मेथड है ये बहुत काम में आता है, स्पेशली कभी कभी जब डेसिमल के अंदर भी परसेंटेज निकालना हो तो आप बहुत इजीली फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बट इसके लिए आपको जरूरी है कि कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं और कुछ को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए फास्ट मेथड के में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 5% 5/100 मीन्स 1/20 हुआ। 10% 10/100 मीन्स 1/10 हुआ। 25% जो अभी हमने निकाला है 25/100 मतलब 1/4 हुआ। अब मान लीजिए आपको 75% निकालना है, 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 25 का 3 टाइम 75% होता है, तो 1/4 का 3 टाइम क्या होगा, 3/4, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर हमें 37.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यू नो कि 37.5% 75% का हाफ होता है, आधा होता है, तो इसका भी आधा कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 3/8। 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 25 का आधा होता है 12.5, तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8। ऐसे ही लेट से आपको 15% निकालना है, तो 5 का 3 टाइम होता है 15%, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई 3/20। तो इस तरीके से आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको समझाया है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखिएगा। जैसे एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं, हमारा क्वेश्चन है 17.5% ऑफ वैल्यू है हमारी 1664। तो अब देखिए 17.5% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो 17.5% जो है वो 35 का हाफ है, और जब 5% जब 20 है, 1/20 है, तो 35% कितना होगा, इसका 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 7/20, और इसका हाफ है 17.5%,
तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दिए तो वैल्यू आएगी 7/40। तो अब अगर आप 1664 को 7/40 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां भी जब आप कट करो तो ध्यान रखिएगा नीचे 10 रखिएगा ताकि डेसिमल लगाने में, दशमलव लगाने में आसानी रहे। तो 4 से कट किया 10, देन 416। अब 416 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 कैरी 4, 11 का 1 कैरी 1, 29 डिवाइडेड बाय 10 है तो यहां डेसिमल लग जाएगा, वैल्यू आएगी 291.2। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको हमने सोल्व कर लिया। तो आज की जो हमारी क्लास थी इसके अंदर हमने बेसिक डिस्कशन किया कि भी किसी नंबर का शॉर्टकट तरीके से परसेंटेज कैसे निकालेंगे। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो परसेंटेज के आपको करवाऊंगा ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने व्यूज जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।